नमस्कार। तो मेरा नाम है पंकज गुप्ता और आप देख रहे हैं गोरखपुर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। तो हम हमेशा आपके लिए कुछ न तो कुछ नया कंप्यूटर से रिलेटेड जो है लेके आते रहते हैं। आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको हम मदद करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सेल का एक फार्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसका यूज बहुत ही ज़्यादा होता है। यदि आप एक्सेल सीख रहे हैं या फिर किसी कंपनी में एक्सेल सीख चुके हैं और काम कर रहे हैं, तो आप इस फार्मूले का यदि यूज नहीं जानते हैं, तो यदि आप इसको जान जाएँगे तो आप जो है इसका बहुत ही आसानी से यूज़ कर पाएँगे और आपके समय का भी बचत होगा। तो चलिए जानते हैं हम इस फ़ॉर्मूले के बारे में। तो इस फ़ॉर्मूले का नाम है ट्रांसपोज़। ट्रांसपोज़ फ़ॉर्मूले का यूज़ आप जान ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पास ये डेटा पड़ा हुआ है। इस डेटा का जैसे ये डेटा हमारे पास से अभी ये जो है हॉरिज़ॉन्टल में है। अभी वर्टिकल में अभी इसको मैं हॉरिज़ॉन्टल में करना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो हमारे पास से ये पड़ा है, इसको हमारा हेडिंग जो है उसको हम इधर लिखना चाहते हैं डायरेक्टली इधर करके। जो हमारा ये कॉलम है उसको रो में करना चाहते हैं, जो रो में है उसको कॉलम में करना चाहते हैं, तो इसी को हम ट्रांसपोज़ फ़ॉर्मूले के अंतर्गत जो है अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ें हम कैसे करेंगे, तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो है हम सबसे पहले एक फ़ॉर्मूला लगा के आपको शो करते हैं। तो आपको इज़ इक्वल टू लगाना और यहाँ पर लिखना है ट्रांसपोज़, TRANS। जैसे ही आप ट्रांसपोज़ करेंगे आपको इज इक्वल टैब प्रेस करेंगे, आपका पूरा फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे आपको एरे एरे कह रहा है, मतलब कौन सा आपको एरे सेलेक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद से कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको एंटर प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर जैसे ये प्रेस करेंगे तो एक ही आए। अभी हम आपको बता दें एक क्यों आया, इसकी वजह आपको हम बता दें। सबसे पहले देखेंगे आप हमको ये जिधर भी अप्लाई करना होता है उधर हमको आप देख सकते हैं हमारे पास ये 1, 2, 3 और 4 4 कॉलम है, तो हमको 4 रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने 4 रो सेलेक्ट कर लिया। अभी आप इस फार्मूले को देखेंगे, अभी आपको इज इक्वल टू लगाना है और उसके बाद से लिखना है TRAN। ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद से ट्रांसपोज उसके बाद से आपको एरे सेलेक्ट करना है। एरे के लिए आपको जो है ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है। उसके बाद से आपको जो है ये बंद कर देना है। उसके बाद से कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो है पूरे में आ गया। यदि आप एक रो सेलेक्ट करते हैं तो एक सेल सेलेक्ट करेंगे तो एक ही में आएगा। इधर आप देखेंगे जितना सेल होगा उतना आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका जो है ये फार्मूला लागू होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे। अभी हम पूरा एक ये निकालना चाहते हैं, ये रो वाला जो है हमको इधर चाहिए, तो उसके लिए आपको कॉलम में चाहिए। तो हमको कॉलम कॉलम वाला रो में चाहिए। तो हम इधर पूरा फार्मूला आपको एक बार फिर से लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल डेटा जो है काउंट करने पे 7 जो है 7 कॉलम हमारे पास पड़ा हुआ है, 7 रो पड़ा हुआ है। 7 रो का इधर हमको 7 रो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। हमने 7 रो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से इज इक्वल टू लगाएंगे ट्रांसपोज। उसके बाद से आपको जो है एरे एरे में आपको ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको इसको क्लोज कर देना ब्रैकेट और कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको ध्यान देना है एंटर प्रेस करना है। जैसे यदि आप डायरेक्टली एंटर प्रेस करेंगे तो आपका नहीं आएगा, बट यदि आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका पूरा डेटा आप देख सकते हैं आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। अभी हम पूरा यदि आपको पूरा ये पूरा जो आपका हमारा जो टेबल इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसका यूज करके भी आपको दिखा देते हैं। तो उसके लिए जो है आपको सबसे पहले आपको ये काउंट करना होगा कि हमारे पास कितने रो हैं और कितने कॉलम है। तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा ये टेबल सेलेक्ट करना होगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका रो कितना है और कॉलम कितना है। इधर आप कोने में देख पा रहे होंगे, वहां पर आप कोने में देखेंगे क्लिपबोर्ड के नीचे 7R×4C। 7R का मतलब है आपका जो है 7 रो और 4 कॉलम। तो हमको इसको उल्टा करना है। यहाँ पर हम 4 कॉलम लेते हैं। 4 रो लेंगे, 4 रो लेंगे और 7 कॉलम लेंगे ना। 4 रो हो गया। उसके बाद से 7 कॉलम लेते हैं हम। ओके। अभी हम वो फार्मूला जो है ट्रांसपोज का यूज करेंगे, इज इक्वल टू TRAN ट्रांसपोज। उसके बाद से
यहाँ पर एरे, एरे में हम पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से इसको हम जो है ब्रैकेट बंद करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हमारा ये नेम हिंदी इंग्लिश मैथ था ना, ये इधर आ गया। बाकी ये अभी आप इसमें सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर का आप यूज करेंगे तो इधर आप जितना दूर चाहे उतना दूर इसका पेस्ट कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करके आप इधर फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं इसमें। इसको पूरा आप सेलेक्ट कीजिए फॉर्मेट पेंटर, अभी इधर आपको पूरा सिलेक्शन देगा, पेंट कर दीजिए, हो गया ना। इस प्रकार से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते, इनका जो है इसके जैसा जो आप डिजाइन इसको दे सकते हैं। इसका यूज करने के लिए एक और तरीका है आपको, वो भी मैं बता देता हूँ। और इसको आप पेस्ट स्पेशल जो होता है उसके थ्रू भी इसका यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको जो है आप देख सकते हैं, यदि पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप इतना लिए, ठीक है। अभी मुझे इधर करना है तो मैं इतना दूर जो है सेलेक्ट कर लूंगा, जितना दूरी हो, जितना कॉलम होगा। जैसे मैं 4 कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, 4 रो सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, लेकिन इधर मैंने कॉपी नहीं किया था, मैंने कॉपी कर लिया इसको। अभी मुझे पेस्ट करना है, मैंने 4 रो सेलेक्ट किए, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन पे पेस्ट स्पेशल मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। पेस्ट स्पेशल पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ट्रांसपोज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको ओके कर देना, ओके कर देना। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चीज़ आपने फार्मूला लगा के की है सेम इधर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। पूरे टेबल का करना है, आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करना है और कंट्रोल सी कर लेना है। उसके बाद से आप जिधर भी पेस्ट करना होगा उतना सिलेक्शन आपको देना होगा। 7 टेबल आपको सेलेक्ट करना है, 7 कॉलम। उसके बाद से राइट क्लिक करें और उसके बाद पेस्ट स्पेशल, उसके बाद से इधर ट्रांसपोज पे आपको क्लिक कर देना, ओके कर देना है। आपका देखेंगे जो चीज़ें आपने फार्मूला में इतनी देर में की है ये आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहें, और आपको कोई दिक्कत होती है एक्सेल में कुछ और भी आप जानना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।